जय गौ माता। हम जो अभी जो हम गौ माता के बीच में धुआं करते थे, तो इसमें मेरा ऐसा अनुभव रहा है। देखो, हम लोग ऐसे धुआं करते थे, तो इसमें क्या होता है, ये गाय की पैर लगने से बिखर जाता है। तो रात में हम सो जाते हैं तो ये धुआं बंद हो जाता है। ऐसा आप देख रहे हैं, मैंने 3 जगह पे किया है, इतने में 4 जगह पे, लेकिन चारों की 4 जगह पे गायों का पैर लगने से बिखर जाता है। और कई बार ऐसे गाय नज़दीक में बैठ के इसके ऊपर पूंछ गाय की पड़ जाती है ना, तो पूंछ के बाल जल जाते हैं। कई बार गाय गलती से कोई गाय ठोकती है और दूसरी गाय इसके ऊपर गिरती है, तो ऐसा गाय को भी नुकसान होता है। तो अभी इसके बाद मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाला है। आज तक तो इसके ऊपर कोई ज़रूरी नहीं था, लेकिन आज जब लंपी जैसा खतरनाक वायरस देश में फैल रहा है, तो मैंने एक छोटा सा ऐसा कबाड़ी से जुगाड़ किया है, जिसको मैंने नाम भी दे दिया है ध्रुप यंत्र। तो उसका मैं आपको थोड़ा अनुभव दिखाता हूँ। तो उसमें जो धुआं करते हैं ना, उसके ऊपर गाय चलती है, बैठ जाती है। कई बार गाय को भी पूंछ जल जाती है, ऐसी समस्याएं होती है। तो अभी जो लंपी वायरस के चलते पूरे देश में धुआं करने की बहुत आवश्यकता है। तो अभी मैंने सोचा था कि एक धूप यंत्र बना दूं, जो मुझे लगता है सर्वत्र गायों के लिए फायदाकारी होगा। तो ऐसे एक कबाड़ी से बैरल लाना है, ये आप देख सकते हैं गोल बैरल है, और इसको जो है ना बीच में से काट देना है। जैसे ये अभी 34 का है, 34.5 का, तो अभी इसको यहाँ 17 से काट देते हैं, है ना। ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से इसमें ऑक्सीजन के लिए छेद हो गए। मैं ऐसे धुआं करने के लिए नीम की पत्तियां लाया। हमने जो आज अर्जेंट में थोड़ा देसी जुगाड़ किया है, ये कबाड़ी से पीपा लिया, उसको काटा और इस प्रकार से नीचे छेद किए, साइड में छेद किए, और अभी इसको मैंने नाम दे दिया धुआं यंत्र। तो ये क्या है, गाय को जलाएगा नहीं, और आप इसको शिफ्टिंग भी कर सकते हो, और इससे जो है आग कहीं बाहर नहीं जाएगी, गाय इसको बिखरेगी भी नहीं, रात भर ये थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा। तो इसमें अभी हम आग बना लेंगे। पहले ये यंत्र के अंदर इस प्रकार से पक्के कंडे कोयले तैयार होने के लिए इस प्रकार से थोड़ा आग लगा के आप केरोसिन या कुछ डाल के इस प्रकार से अच्छे से जमा लो आग को। ये जैसे आग ये जम जाएगी ना आग, उसके बाद इसके ऊपर सारी चीज़ें डालनी है, ताकि ये पके हुए कोयले के ऊपर पूरा रात चलता रहे। क्योंकि नहीं तो ये जो आप कच्ची आग में ये सब चीज़ें डाल दोगे ना ऊपर से, तो ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगा, तो आग बंद हो जाएगी। तो इसमें अच्छे से हवा लग रही है दोस्तों। तो मैंने इसमें कोयले पकाने के लिए आग लगाई है, आप देख सकते हैं इसमें आग अच्छे से लग गई है। अभी जो है ना, ये यंत्र हमने ऐसा बनाया है कि हवा के डायरेक्शन के हिसाब से आप इसको अलग अलग जगह पे घुमा सकते हो, अलग अलग जगह पे ले जा सकते हो, और इसको पूरा भर के हम चलाएंगे तो ये रात भर चलेगा। इसमें पहले मैंने लकड़ी डाली, फिर गोबर के उपले डाले। ये मेरे पास छोटे उपले अभी उपलब्ध थे तो छोटे डाले, इसमें बड़े उपले भी आप डाल सकते हो, 1-1 किलो के उपले भी डाल सकते हो। और इसमें गोबर से बनी हुई मशीन की जो गोबर की लकड़ी जो बनाते हो, वो लकड़ी भी डाल सकते हो। पर बस समझना ये है
उसके पहले आग को पकाना है अच्छे से। अभी ये आप देख रहे हैं आग पक गई है। अभी इसमें हम डालेंगे पलक कसादी धूप, जो तरक संहिता के उसके संदर्भ से बनाया है वो, और डालेंगे गूगल और नीम की पत्तियाँ। तो अब ये जो पलक कसादी धूप डालते हैं। अभी इसमें मुझे लग रहा है नीचे चला जा रहा है, तो पहले मैं नीम डाल देता हूँ थोड़ी। ये क्या, नीम जो है ये पलक कसादी को रोकेगा। और ज़्यादा आग में हम पलक कसादी धूप या कपूर या डाल देते हैं ना, तो वो तो जल जाता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता है ना। ऐसे और इसका नुकसान भी मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपकी गौमाता बंद कमरे में रहती है एकदम पैक, और उसमें आप इतना बड़ा धुआं करके छोड़ देते हो, तो ये भयंकर नुकसान भी कर सकता है। ये धुआं लिमिट में रहना चाहिए और खुली जगह भी चाहिए, क्योंकि धुआं जहाँ होता है ना, वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव बढ़ जाता है। ये मैंने पलक कसादी तो डाला, पर ऊपर से थोड़ा गूगल भी डाल रहा हूँ। ये मेरे पास जंगली गूगल है, थोड़ा प्योर, जो हमने सुखाया नहीं था, सीधा पेड़ से निकाला हुआ है। तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइट है। अभी इसमें आग लगने की ज़्यादा संभावना लग रही है, तो इसमें ऊपर से गेहूं की फूस भी डालेंगे हम। डालो। तो ये जो मैंने अभी ये टॉपिक इसीलिए बताया है कि मुझे खुद को परेशानी हो रही है। जो मैं ढेर करता हूँ तो गायों की लात लग जाती है, गायों की पूंछ जल जाती है। ऐसा मेरा हुआ नहीं है, लेकिन ये मेरा अनुभव है। और ये मुझे लगता है कि ये आपको सुबह तक चलता रहेगा। और जैसे अभी शाम की हवा इधर से है, तो हम ऐसे चलाएंगे। और ऐसे मैंने 5 बनवाए हैं। ऐसे मैंने अभी आज 1 बनाया है, और ऐसे 5 कल बन जाएंगे। तो ये इस प्रकार से कार्यरत होगा, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये इस प्रकार से जब संध्या का समय होता है, जैसे अभी दिन ढलने जा रहा है, तो ऐसे समय में मच्छरों का कार्य बढ़ता है। और मच्छर इस समय में एक्टिव होता है। सुबह सूर्योदय समय पे एक्टिव होते हैं, और शाम को संध्या समय पे एक्टिव होते हैं मच्छर। तो ऐसे माहौल में मेन टाइम ये रहता है सुबह का 2 घंटा और शाम का 2 घंटा। ऐसा तो ज़रूरी तो रात भर थोड़ा थोड़ा चलता रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन मेन टाइम जो है ये 2 टाइम है, सुबह का और शाम का। संध्या समय और सुबह के सूर्योदय समय पे खास बाहर आते हैं। बस तो ये जो अभी मैंने आपको बताया, ये इस प्रकार से काम करेगा। मुझे लगता है बहुत अच्छा काम करेगा। और ये इसमें अच्छे से थोड़ी देर के बाद फिर से थोड़ी भूस डाल देंगे, तो ये सुबह तक चलता ही रहेगा। और ये हमारा गौशाला पूरा ओपन है, तो किसी गायों को कार्बन डाइऑक्साइड का प्रॉब्लम नहीं आएगा। यदि ऐसा बना के हमने पैक गौशाला में डाल दिया ना, तो भारी नुकसान कर सकता है। ये हवा की अवन जवन नहीं है, और ये घुसा दिया तो गाय को सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा मेरा आगे अनुभव रहा है। 1-2 गौशाला में मैं गया था, उसने सारे दरवाजे बंद करके धुआं लगा दिया था। जब हम अंदर एंटर हुए ना, तो हम खुद सांस नहीं ले पाते थे, तो उसमें गाय को कैसे सांस लेने को मिलता होगा। ये गायों के अंदर जो है ना, ऐसी समझ और सेंसिटिव होती है जो चीज़ें, कि जैसे ये धुआं हमने रखा है ना, तो वहाँ पे सारी गाय अपने आप आ जाएगी। आपको ये आज पहला दिन है, मतलब ये यंत्र को, तो आपको समझ आएगा कि अपने आप गाय सारी यहाँ इसके आसपास में आके खड़ी रह जाएगी। इसे हम 5-6 करवा देंगे अलग अलग अपनी एक गौशाला के अंदर। तो इसको आप दूध निकालते समय यहाँ से उठा के जो दूध निकाल रहे हो वहीं पे भी ले जा सकते हो। और ये मतलब ये आपने सुबह तक अच्छा भर दिया पूरा ठान के, तो सुबह तक खाली नहीं होगा।
और यदि ऐसा लगता है खाली हो जाएगा तो जो आपका गेहूं का भूस है ना, उसमें थोड़ा पानी मिला देना, थोड़ा गीला कर देना। तो ये अपने को तो धुआं चाहिए, अपने को आग की तो ज़रूरत है नहीं। आपकी गौशाला में जो भी कोई दूसरा ऐसा चीज़ हो सकती जो जल सके, उसका भी आप धुआं कर सकते हैं उसके ऊपर डाल के। जो मैंने बताया था शाम को चालू किया था इसको, और ये पूरा रात जला है और अभी भी ऐसे तो जल ही रहा है, लेकिन जलते जलते इतना हो गया। और अभी इसको दिन में फिर से चालू करेंगे, क्योंकि दिन में ऐसा हल्का धुआं रहेगा ना, हल्का, तो मक्खी भागेगी, और रात में हल्का धुआं रहेगा तो मच्छर भागेगा। तो ये दिन में भी रहे तो भी कोई परेशानी नहीं है, फायदा ही फायदा है। तो इस प्रकार से ये जो यंत्र है एक जुगाड़ी काम है मेरा, इससे भी अच्छा आप संशोधन कर सकते हैं इसमें, और करना ही चाहिए। यदि हमें गोपालन करना है तो और लोगों को भी शेयर करना चाहिए। जो अपने पास नई जानकारी आती है वो और लोगों को शेयर करना, ये अपना परम राष्ट्र धर्म भी है और परम गोपालन धर्म भी है।